वेलकम टू माय चैनल एसएस हिंदी स्टोरी। आज की कहानी है सासू माँ। निशा और करण इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। निशा मात्र 20 साल की और करण 25 साल का था। निशा अमीर घर से थी और करण मध्यम वर्गीय था। निशा के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को निशा के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी निशा के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह करण को भूल जाएगी, ऐसा निशा के पिताजी को लगता था। करण के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। निशा की पढ़ाई पूरी हो और करण को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह निशा के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने करण को बोला था। एक बार निशा और करण को बाहर घूमते हुए निशा के भाई ने उन्हें देख लिया था। निशा को ज़बरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर में तमाशा होने लगा। उन्होंने निशा का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में मौका देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। निशा के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। करण के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उनके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम निशा के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे करण को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने निशा को बहू के रूप में स्वीकार किया। निशा और करण को लेकर वह निशा के मायके में भी गए, पर निशा के पापा अड़े हुए थे। उनको निशा का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। निशा के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे निशा का करण के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। निशा बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम करने की आदत नहीं थी। हमें भी उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसका करण की माँ को यानी निशा की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में करण दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण करण के पापा को ज़बरदस्त मानसिक धक्का लगा। निशा भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। निशा के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी निशा के मायके वाले कोई भी नहीं आए। करण की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। करण के अंतिम संस्कार का कार्य निपटा कर उन्होंने निशा को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। निशा उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने निशा को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से। ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा निशा पर से कम नहीं हुआ था। करण की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने निशा को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। करण के माँ पापा निशा को वापस घर ले आए।
निशा के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज़ थे। अब निशा को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी, अपशगुनी, पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी। यह ऐसा बोलकर करण की दादी, मतलब निशा की दादी सास, उसे ताने दे रही थी। उस वक्त करण के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब निशा को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी। तभी उसकी सास, जो जग रही थी, उन्होंने निशा को रोका। कहाँ जा रही है? ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ। मेरी ही वजह से यह सब हुआ है। मैं करण की ज़िंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती तो आज वह जिंदा होता। पापा भी यह अवस्था नहीं होती तो मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। निशा रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। निशा, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी हुई नहीं होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने करण को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो। बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन बातों का विचार करने का। करण तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। निशा, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ करण की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी। ऐसे मैं सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पर पूरी करोगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इन सब में। करण के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी की बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर निशा को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। निशा की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे निशा ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। निशा IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। निशा के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर निशा की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी निशा अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास के अंतिम काल में भी निशा रात दिन एक करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में निशा उसकी ज़िंदगी
खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में निशा के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम कल फिर मिलेंगे एक नई और मनोरंजक कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी और आप किस प्रकार की कहानियाँ सुनना पसंद करें।